इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। अब शरण में आकर के कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी दिशा खराब है, पश्चिम दिशा अच्छी नहीं है, दक्षिण दिशा अच्छी नहीं है, क्या पूर्व और उत्तर ही अच्छी है? नहीं नहीं, यहाँ आकर के तो ऐसा लगा कि चतुर्मुखी प्रतिमा जिनेंद्र भगवान की समूह शरण में दिखाई दे रही है। चारों दिशाएं ही परम शुभ है, कोई भी दिशा अशुभ नहीं है। और वैसे भी आप सभी लोग जब प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो उस वक्त जब जिनेंद्र भगवान का दर्शन होता है, ऐसे क्षणों में हमें कोई दिशा अच्छी बुरी नहीं, जहाँ देखो वहाँ प्रभु ही प्रभु नजर आते हैं। इसीलिए क्योंकि समूह शरण में भी भगवान एक ही दिशा में विराजमान होते हैं, लेकिन चतुर्मुखी दिखाई देते हैं, ऐसा अतिशय है भगवान का। और फिर जब आप सामायिक करते हैं उस वक्त चारों दिशाओं में आवर्त करते हैं। आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर प्रभु की भक्ति करने के लिए देवता नहीं आते, तो आप ही सभी लोग यहाँ पर देवता बन करके आ गए हैं। बात सीधी सी ये कहना चाहती हूँ कि देवता आएंगे क्यों? यहाँ पर है क्या? यहाँ पर अभी जहाँ भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ऐसी क्या विशेष चीज़ है? जाते हैं देवता लोग जहाँ भगवान का साक्षात समूह शरण लगता है। ऐसा लग रहा है इन दिनों में यहाँ पर भी देवतागण कहीं न कहीं से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बड़ा उत्साह और उमंग जोश के साथ में होश भी दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं पर देवता लोग भी प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे। वैसे वो भगवान के समूह शरण में अकृत्रिम चैत्यालय आदि में वंदना करने के लिए जाते हैं। विशेष विशेष महान आत्माओं के पास ही आते हैं। आप लोग भी जब घूमने जाते हैं तो आपके नगर से कोई विशेष स्थान हो वहीं घूमने जाते हैं ना? हाँ, कोई ऐसे गांव में, जंगलों में, वहाँ क्या करोगे घूम करके? जहाँ अच्छे अच्छे पर्वत हो, पेड़ हो, अच्छे से पानी बहता हो, उसको देखने के लिए चले जाते हैं। विशेष सौंदर्य हो तो देवतागण भी जहाँ विशेष सौंदर्य है, विशेष महान आत्माएं हैं, वहीं पर चले जाते हैं। जहाँ पर पापी जीव रहते हैं वहाँ पर विशेष पुण्यात्मा जीव अथवा विशेष भक्तगण नहीं आते हैं। कल आपने देखा था कि जो साधु थे, सज्जन थे, बड़े ही निर्मल परिणामी थे, सरल परिणामी थे, ऐसे सेठ ने बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। वैसे विश्वास करना नहीं चाहिए। एक नीतिकार ने कहा है कि 2 वर्ष में भी वह धोखा दे सकता है, 3 वर्ष भी हो गए हो मित्रता में वो अपनी बात पलट सकता है, भले 5 वर्ष भी हो गए हो, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था, अब आपको उसके अवगुण पता चल सकते हैं। इसलिए एकदम किसी के ऊपर विश्वास मत करना। पर सेठ जी ने सोचा जैसा मैं हूँ वैसा ही ये भी होगा, बड़ा ही अच्छा ब्रह्मचारी है, त्यागी व्रती है, विश्वास कर लिया और निमंत्रण दे दिया। आपको मालूम है इसके बाद में क्या हुआ? वह तो इसी प्रतीक्षा में था, इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और वह आया मंदिर में। सेठ जी को अचानक बाहर जाना पड़ा और वह 7 दिन के लिए बाहर गए थे। इतने समय में जो डाकू था, वेश में तो ब्रह्मचारी था लेकिन था अंदर में डाकू, उसको तो रत्न ही रत्न दिखाई दे रहे थे। कहते हैं ना कि जो साधु होते हैं उन्हें रत्नत्रय की भावना होती है और रत्नत्रय का ही वह दर्शन करते हैं, रत्नत्रय को ही देखते हैं। लेकिन जो डाकू होता है वह रत्नत्रय तो बहुत दूर है, जानता ही नहीं उसे, वह तो सिर्फ रत्न ही रत्न देखता है। भगवान की मूर्ति में कैसा रत्न है, कितना कीमती है, पर उसे ये नहीं मालूम था कि ये सब पाप किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सारा पाप, उसे मालूम ही नहीं था। कहावत है कि माल खाए कोई और मार खाए कोई। माल कोई और खाता है अपने बच्चे और परिवार के लिए, और मार खाने वाला तो वो अकेला है। इसीलिए ऐसा कोई पाप मत करना, और खास तौर पर धर्म संबंधी, धर्म के क्षेत्र में आकर के ऐसा कोई पाप मत करना जो तुम्हें कई भव भवांतर तक भोगना ही पड़े, जिसे भोगे बिना छुटकारा ही न पड़े।
जानते हुए भी, इतना तो बच्चे भी जानते हैं कि मंदिर की बादाम है, खाई नहीं जाती, छुई नहीं जाती। बच्चों को भी इतना ज्ञान सबसे पहले माता पिता कराते हैं। वो तो इतना बड़ा हो गया, इसके बावजूद भी जानते हुए भी वह पाप कर रहा है और भगवान को ही चुराने के लिए आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। 7 दिन पूरे भी नहीं बीतते और उसका 2 दिन में 3 दिन में वह रोग उसका फूटने लगा। ऐसा शरीर में रोग हो गया जिसको भयानक कुष्ठ रोग कहते हैं, उसका नाम है उदुम्बर कुष्ठ। ऐसा भयानक रोग कि वैसे मरने के बाद में शरीर में कीड़े पड़ते हैं, लेकिन जीती जी उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और भयानक दुर्गंध आने लगी। कोई उसको पास में बैठना नहीं चाहता था, कोई उसके पास में बैठना भी नहीं चाहता, उसको भोजन के लिए निमंत्रण भी नहीं दिया। ऐसा पाप उदय में आ गया। था ब्रह्मचारी का वेश, लेकिन अब भोजन के लिए भी कोई निमंत्रण नहीं कर रहा है। उसका पाप इतना तीव्रता से उदय में आया और उसने क्या किया था मालूम ही है आपको? जो रत्न की मूर्तियां थी उसको उसने चुरा लिया। कुछ मूर्तियां उसने चुरा ली जो बड़ी बेशकीमती दिखाई दे रही थी, और भी धीरे धीरे करके 7 दिन में सब खत्म कर दूंगा। अब लोग कहें तो कैसे कहें, एक ब्रह्मचारी मूर्ति कैसे चुरा सकता है? कानों कान सबकी बातें होती रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कौन कहे कैसे कहे, समझ में नहीं आया। पर उसका तीव्र पाप कर्म का उदय ऐसा आया कि उधर से सेठ जी को भी ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे जल्दी ही नगर में पहुंचना चाहिए, और वह 7 दिन के पूर्व ही नगर में आ गए। जैसे ही नगर में आकर मंदिर पहुंचे तो मंदिर को देखा, दर्शन किया। सेठ जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे ही ब्रह्मचारी जी के पास में आए, वो उसको इतना गुस्सा आया, इतना संकलेश हुआ कि ये कहाँ से आ गया, मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ और ये आ गया। उसने अपने दांत भीजे, गुस्से के साथ में आंखें लाल की, नाक उसकी फड़फड़ाई। वो कुछ कहे बोले इसके पहले ही कहते हैं कि ऐसा तीव्र कर्म उदय में आया कि उसको अकाल मरण हो गया और तत्काल ही उसकी श्वासें रुक गई। उसका मरण होते ही वो सीधा 7वें नरक में पहुंच गया। सावधान, कहीं से भी देव द्रव्य स्पर्श तो नहीं कर लिया। आज कई नौकर चाकर दरिद्र भूखे ऐसे भीख मांगते रहते, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में ऐसे देव द्रव्य को हड़प लिया होगा, कहीं न कहीं से उन्होंने धन को अपना कर लिया होगा। लोगों को पता ना चले, हेरा फेरी कर ली, लिखा पढ़ी में गड़बड़ी कर ली, पता ही ना चले किसी को पता चले ना चले, लेकिन कर्मों को तो पता चलता है। उसमें एक ऐसी भाव शक्ति है कि वह जीव को पकड़ लेता है, और यही हुआ। 7वें नरक में चला गया, 7वें नरक से निकला, क्रूर पशु बना, फिर 7वें नरक में पहुंचा, फिर 6वें नरक में आया। इस तरह से जैसा नियम है कि 7वें नरक में 2 बार, 6वें नरक में लगातार इस तरह से 3 बार, 5वें नरक में फिर 4 बार, ऐसे करते करते हर नरकों में अनेकों बार जन्म मरण करता रहा और सागरों पर्यंत दुख भोगता रहा। इसके बाद में कहते हैं कि उसका थोड़ा सा पाप हल्का पड़ा तो वह एक माँ के गर्भ में बच्चे के रूप में जन्म लेता है। अभी वो गर्भ में ही है, और ग्रंथ कहते हैं कि अभी गर्भ में रहते रहते उसका सारा परिवार नष्ट हो गया, सारा परिवार नष्ट हो गया। सिर्फ उसकी नानी बची थी, और नानी भी जिस दिन उसका जन्म होने वाला था उस दिन नानी का भी मरण हो गया। माँ अकेली रह गई, पिता भी चल बसा। माँ सोचने लगी, पता नहीं कैसा पापी जीव मेरे गर्भ में आया है, सारा परिवार समाप्त हो गया, खाने के लिए मोहताज हो गई माँ। जहाँ इतना धन संपन्न वैभव था उसके पास में, सब नष्ट हो गया 9 माह के अंदर। जन्म दिया बालक को तो माँ ने देखा बालक के चेहरे पर भी बहुत ही सूखापन है, रौनक नाम की चीज नहीं है। इसीलिए उस माँ ने उस बेटे का नाम रखा अकृत पुण्य। न कृतम पुण्यम ये न स अकृत पुण्य, जिसने पुण्य किया ही नहीं ऐसे जीव का नाम क्या रखेंगे, अकृत पुण्य नाम रख दिया। माँ ने कहा, बेटा अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, हाँ 3-4 साल के हो गए हो, थोड़ा सा मेरा भी हाथ बटाने लगो। मैं तुम्हारे पेट भरने के लिए, मेरा पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करती हूँ, थोड़ा मेरे लिए तुम भी सहायता करो। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं भी खेत में जाऊँगा और तुम्हारे लिए कुछ सहायता करूँगा। तो वो जाता है खेत में, और वहाँ पर
नौकर से कहा, जो खेत का नौकर था उससे कहा, क्या तुम यहाँ पर मुझे नौकरी पर रख सकते हो? उसका सेठ आता है, खेत का मालिक आता है, पूछा उससे, तुम हो कौन? उसने बताया, मेरी माँ का ये नाम है। जैसे ही नाम सुना वह मालिक एकदम दुखी हो जाता, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, आंखों में आंसू तैर आते हैं। सोचता है, ओहो, जिसके यहाँ पर मैं पहले कभी नौकर हुआ करता था, सेवा करता था, आज उसी का बेटा मेरे यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया है। हे प्रभु, कैसे दुर्दिन आ गए बेचारों के, इतना बड़ा सेठ। उसने कहा, मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ माँ और मैं, पूरा परिवार हमारा खत्म हो गया है। कहते हैं ना, जो बेर बेर खात थे वे बेर बिन खाते हैं, जो बेर बिन खात थे वे बेर बेर खाते हैं। जब पुण्य का उदय आता है तो जो बेर बिन बिन करके खाते थे वो बेर बेर खाते, मतलब बार बार खाने लगते हैं। इतना धन संपन्न उनके पास में आ जाता है, धन संपदा आ जाती है। और जिसके पास में पहले बहुत धन दौलत थी, पाप का उदय आया, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बिन खाते हैं। अब वो बेचारे बेर बिन बिन करके खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। ऐसा ही होता है जब पाप का धमाका आता है, और ऐसा ही आता है हर समय। जो कुछ भी हो रहा, हमारे अपने पाप और पुण्य जो किए हुए थे उसी के फल से हम अभी सुख दुख का वेदन कर रहे हैं। कहते हैं ना, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए पुण्य के उदय में, जिन्होंने अच्छे कार्य किए वो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और जिनके पाप का उदय आया, जिन्होंने धर्म का द्रव्य खा लिया, हड़प लिया, हेरा फेरी कर ली, वो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे हो गए। ऐसे ऐसे रोग शरीर में घिर जाते हैं, सारे अपने पराये हो जाते हैं, कोई हमदर्दी नहीं बचता, अपना भी पराया हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए सावधान, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। उस सेठ को दया हुई, दया आई, करुणा आई, और उसने स्वर्ण की अशर्फी उसके हाथों में दे दी। जैसे ही हाथ भी दी वो दौड़ने लगा, पर जैसे जैसे दौड़ने लगा खुश होकर के कि माँ को बताऊंगा कि माँ आज मुझे सोने की अशर्फी दी है, मालिक ने काम करने के बदले में मुझे सोने की अशर्फी दी है, ऐसा कहूंगा माँ बहुत खुश हो जाएगी, हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन जैसे जैसे दौड़ता है उसके हाथों में जलन होती है, और जलन होती है तो वो देखता है उसको खोल करके, तो वह जो अशर्फी थी वह अंगारा बन जाता है, उसका हाथ जल जाता है, फफोला आ जाता है और वह गिरा देता है। माँ के पास में जाकर के फूट फूट करके रोता है, माँ पता नहीं ये क्या हो गया, मैंने देखा था माँ वो सोने की अशर्फी थी, लेकिन उससे तो मेरा हाथ जल गया। माँ स्वाध्यायशीला थी, वो समझ जाती है कि बेटे ने पुण्य किया ही नहीं तो सोने की अशर्फी भी आग का अंगारा बन गया, उसके हाथ को जलाने लगा। वो समझने लगी कि मेरा बेटा पुण्यहीन है, उसने कुछ ऐसा पाप किया था पूर्व भव में जो उसको रह रह करके तीव्रता से उदय में आ रहा है। अब वह फिर जाता है मालिक के यहाँ काम करता है। एक दिन मालिक फिर आता है, उसे दया आती है और वो बताता है कि आपने जो सोने का दिया था ना वो तो जल करके मेरी मुट्ठी के अंदर मैंने खोला ना तो जलने लगा, मेरा हाथ जल गया, देखो कैसे फफोले पड़ गए हैं, अभी तक भी निशान है उसका। वो सोचता है कुछ तो बेचारे का पाप का उदय है, वो भी समझता है। तो उसने उस दिन सोचा कि तुमने खाना नहीं खाया है, हाँ हमारे घर पर तो दाना भी नहीं है, क्या खाएं। तो उसने बहुत सारे चने उसकी झोली में भर दिए, अच्छे नए नए चने आए थे, कम से कम 4 दिन उनका पेट भर जाएगा। वो जाता है दौड़ता हुआ खुश होकर के कि माँ को बताऊंगा इतने सारे चने मुझे दिए आज मालिक ने। लेकिन जाते जाते क्या होता है, उसकी झोली में छेद था। झोली में छेद तो बाद में था, उसके पुण्य का ही छेद था, पुण्य था ही नहीं, उसकी झोली में छेद था, कपड़े में छेद था। तो वह जब जाता है तो मुट्ठी भर चने रह जाते हैं और जा करके देता है माँ को, माँ देखो, देखता है अरे इतने से चने बचे माँ, इतने सारे चने दिए थे सब खत्म हो गए।
तब माँ देखती है उसकी झोली में छेद था। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ रहना उचित नहीं है, सब परिचित लोग हैं, अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। वो सेठ नित्य प्रतिदिन तुम्हारे लिए सहायता करेगा और तुम्हारा पुण्य नहीं है। माँ समझ जाती है और कहती है चलो बेटा, इस भोगावती नगरी से अब हम दूसरी नगरी में चलते हैं, शीशवाक नगरी में। वह माँ और बेटा दोनों जाते हैं। बेटा भूखा था, वो इतने से चने माँ उबाल करके उसको खिला देती है। माँ 3 दिन की भूखी वहाँ पर नगर के बाहर एक मुखिया का बहुत बड़ा हवेली जैसा घर था, वहाँ जाकर के खड़ी होती है और कहती है सेठ जी, क्या काम पर मुझे रख सकते हैं? मैं परेशानी की मारी हूँ, अगर काम पे रख दोगे तो मेरा भी पेट भरेगा, मेरे बेटे का भी पेट भरेगा, कृपा करके मुझे रख दो। सेठ सोचता है मेरी पत्नी का मरण हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों ना मैं इसे यहाँ पर काम पर रख लूँ। तो वह कहता है तुम आज से मेरी बहन हो और बहन की भांति तुम मेरे घर में रहो, मेरे बच्चों को भोजन कराओ, अच्छा अच्छा मिष्ठान खिलाओ, और उनको भी बहुत खुशी होगी क्योंकि अब उनकी माँ नहीं रही, यहाँ पर रहो। तब वह सोचती है किसी सेठ के घर पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मेरा तीव्र कर्म का उदय है, लोग मुझे बदनाम कर सकते, कलंकित कर सकते, मुझे अपने चारित्र को बिल्कुल कलंकित नहीं करना, एक यही तो मेरा सबसे बड़ा वजूद है, मेरा धर्म है। इसीलिए वो कहती है नहीं सेठ जी, आपने कहा बहुत अच्छा है, मैं आपको अपने भाई के भांति मानती हूँ और आपने मुझे बहन कहा है, इसीलिए बहन भाई के घर पे रहेगी, काम करेगी इतने समय तक, लेकिन इसके बाद में मैं एक झोपड़ी में अपना जीवन गुजार लूँगी। और वह छोटी सी झोपड़ी बनाती है, उसमें माँ बेटा दोनों रहने लगते हैं। समय गुजरता है। अब देखते हैं कल एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। आप सब लोगों को वह घटना अवश्य श्रवण करना है, कैसे पाप कर्म मिटे, अनंत अनंत काल के बांधे कर्म। कभी कोई आप लोग बीमार हो जाते हैं, कभी काम बनते बनते भी आपका बनता नहीं है, आपके अपने लोग भी शत्रु बन जाते हैं। आखिर क्यों? कुछ तो ऐसा पाप किया था, लेकिन अब सावधान हो जाएं, मरते मिट जाएंगे, लेकिन संसार के लिए, परिवार के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए, शरीर के लिए, पापी पेट के लिए ऐसा कोई पाप नहीं करेंगे। जितनी शक्ति सामर्थ्य दान देंगे, क्योंकि दान ही मात्र एक सारे पाप कर्मों का निवारण करने का उपाय है। इस तरह से वह विचार करती करती वहाँ पहुँच गई है। कल देखते हैं क्या होने वाला है। आज हम चलते हैं। ये तकदीर की लड़ाई तो ऐसी ही है, तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से ये कहानी है जी धन्य चरित्र की। था वह चोरों का सरदार, पहुंचा रत्न मंदिर के द्वार, छल से रत्न की मूर्ति चुरा रहा। हुआ पापोदय से कोढ़, तन में लटी पड़ी सब और। क्या पड़ गई तन में? लटे पड़ गई, कीड़े रेंगने लगे उसके शरीर से। मर के गति पाई नरक पशु नाम की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से जन्म लिया जब माँ की कोख, मरे सब परिवार के लोग। माता नयनों से नीर बहा रही, सिक्के बने सभी अंगार, पहुंच गए सब दूजे गाँव। घड़ी आ गई पापी के इम्तिहान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। बोलिए भक्तामर महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।